महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों का राज्य स्थापित हो गया था, लेकिन गांधारी का साप अपना प्रभाव दिखाने लगा था। द्वारका, जो कभी वैभव की नगरी थी, अब आपसी कलह और अहंकार की अग्नि में जल रही थी। प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों ने मदिरा के नशे में एक दूसरे का संहार कर दिया। श्री कृष्ण ने देख लिया कि पृथ्वी पर उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। वे जानते थे कि अब इस देह को त्यागने का समय आ गया है। वे शांत भाव से एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लीन हो गए। उनका बायां पैर दाएं घुटने पर रखा था और उनके तलवे की चमक दूर से किसी मृग की आंख जैसी प्रतीत हो रही थी। तभी जरा नामक एक शिकारी वहां आया। उसने दूर से चमकते हुए पैर को हिरण समझकर एक विषैला बाण छोड़ दिया। बाण सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा पास पहुंचा तो अपने आराध्य को लहूलुहान देखकर विलाप करने लगा। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे जरा, भयभीत न हो, यह सब विधि का विधान है। पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैंने राम के रूप में तुम्हें छिपकर मारा था। आज तुमने अपना प्रतिशोध पूर्ण किया, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। इतना कहकर भगवान ने अपनी भौतिक देह त्याग दी और दिव्य रूप धारण कर बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो अर्जुन के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उनके सखा, उनके सारथी, उनके सर्वस्व श्री कृष्ण अब इस संसार में नहीं थे। अर्जुन व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने अपने प्रिय माधव के निर्जीव शरीर को देखा। अर्जुन की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वे वही अर्जुन थे जिन्होंने गांडीव से शत्रुओं का संहार किया था, लेकिन आज वे स्वयं को अत्यंत असहाय महसूस कर रहे थे। अर्जुन ने अत्यंत भारी मन से श्री कृष्ण की अंतिम यात्रा की तैयारी की। शास्त्रोक्त विधि से चंदन की चिता सजाई गई। अर्जुन ने स्वयं मुखाग्नि दी। अग्नि की लपटें आकाश छूने लगी। देखते ही देखते भगवान का नश्वर शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अग्नि ने सब कुछ भस्म कर दिया, परंतु श्री कृष्ण का हृदय ज्यों का त्यों बना रहा। वह मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक दिव्य चमकता हुआ ब्रह्म था। अग्निदेव भी उस परम तत्व को स्पर्श नहीं कर सके। अर्जुन चकित रह गए। उन्होंने आकाशवाणी सुनी, या अपनी ही अंतरात्मा की आवाज कि यह हृदय अब भी धड़क रहा है। अत्यंत विस्मय और श्रद्धा के साथ अर्जुन ने इस दिव्य हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि यह तत्व स्वयं अपना स्थान चुन ले। वह हृदय समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ पूरी की ओर बह चला। यही दिव्य हृदय कालांतर में नील माधव की मूर्ति के रूप में और फिर भगवान जगन्नाथ की काष्ठ मूर्ति के भीतर स्थापित किया गया। इसे नवी ब्रह्म या नाभि ब्रह्म कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे रहस्यमयी परंपरा 9 कलेवर है। यह हर 8, 12 या 19 वर्षों के अंतराल पर होती है। जब मंदिर की मूर्तियां बदली जाती है तो पुराने शरीर को त्याग कर भगवान नए शरीर में प्रवेश करते हैं। जिस रात ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है, पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के चारों ओर सुरक्षा का कड़ा पहरा होता है। यह कार्य करने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में रेशमी कपड़ा लपेटा होता है। पुजारी कहते हैं कि उन्होंने कभी उस तत्व को देखा नहीं, लेकिन जब वे उसे स्पर्श करते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जीवित वस्तु, चिड़िया या धड़कता दिल उनके हाथों में उछल रही हो। पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ में दफना दिया जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे मनुष्य पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करता है। अतः श्री कृष्ण का वह हृदय आज भी जगन्नाथ जी के रूप में हम सबके बीच है। यह कथा हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है, परंतु प्रेम और भक्ति का तत्व अविनाशी है। जो हृदय अर्जुन के सामने धड़कता था, वही आज भी पुरी के पावन धाम में भक्तों की पुकार सुनता है। तो बोलिए जय जगन्नाथ।
यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।